हेलो, आई एम डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका नी स्पेशलिस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे एसीएल सर्जरी के बारे में। अब सब लोगों का डाउट रहता है कि एसीएल सर्जरी कराए ना कराए, क्योंकि कुछ लोग वो देखते हैं जिन्होंने एसीएल सर्जरी नहीं कराई फिर भी वो सब अपनी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। क्या आप कैंडिडेट है एसीएल सर्जरी के लिए या नहीं? पहले हमको समझना है एसीएल होता क्या है। एसीएल ऐसा लिगामेंट है जो आपके फीमर और टिबिया बोन को पकड़ के रखता है और टिबिया को आगे जाने से रोकता है या फिर पिवट ऐसे घूमने से रोकता है। एसीएल जब आपका टूट जाता है तो आपका आगे जाने वाला जो रोक रहा है और पिवट वाला जो है ये हमारा खत्म हो जाएगा जब एसीएल टूट जाएगा। तो आपका घुटना आगे आना स्टार्ट हो जाता है और जब भी आप टर्न करते हो, दौड़ने की कोशिश करते हो, तो आपका घुटना मुड़ जाता है और आप गिर जाते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे। सो एसीएल सर्जरी पहले तो उनको चाहिए जो ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। हाई इंपैक्ट स्पोर्ट्स में जो है उनको डेफिनेटली एसीएल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि एसीएल नहीं है तो वो अपने स्पोर्ट्स में कभी जा ही नहीं पाएंगे। हर बार उनको डर रहेगा वो गिर जाएंगे। ये कैंडिडेट परफेक्ट होता है जिनमें हम एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब सेकंड कैटेगरी वो आते हैं जो जॉब कर रहे हैं, घर पे बैठे रहते हैं या फिर ऑफिस में बैठे रहते हैं। क्या वो कैंडिडेट है इसके लिए? अगर आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जहां आपको नॉर्मल जॉग भी करना है, स्टेयर्स भी चढ़ने हैं, इन लोगों को भी जरूरत पड़ती है एसीएल की। और अगर आप यंग एज ग्रुप में हो जिसमें आपकी लाइफ आगे बहुत कुछ आपको करना है, अचीव करना है, जिसमें आपको दौड़ना कूदना है, इन लोगों को जरूरत रहती है एसीएल की। क्योंकि अगर आप एसीएल सर्जरी नहीं कराते तो धीरे धीरे करके आपका जो आजू बाजू के कुशन्स होते हैं जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं वो भी धीरे धीरे करके टेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और तीसरी कैटेगरी रहती है जो थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप में है, जिनकी एक्टिविटी लेवल कम है। इन लोगों में सिर्फ हम मसल स्ट्रेंथनिंग करके पहले देखते हैं। अगर मसल स्ट्रेंथ से उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, उनके डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, तो हम उनको सिर्फ मसल स्ट्रेंथनिंग, फिजियोथेरेपी और कुछ मेडिकेशन से आगे बढ़ा सकते हैं और एसीएल हम डिले कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि वो गिर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब जाके एसीएल की सर्जरी हम ऑप्शनल में रख सकते हैं। और समझिए आपका एसीएल टूटा है तो आपको क्या ऑब्वियस इश्यूज आने वाले हैं लाइफ में। अगर आपका एसीएल टूटा है तो आपको डे टू डे एक्टिविटी में, अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो, कुछ हाई इंपैक्ट नहीं करते, दौड़ते कूदते स्टेयर्स नहीं करते हो, तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। आपको थोड़ा सा फियर रहेगा, अगर आपको कोई बुला लेता है पीछे से, घूमने में आप गिर जाओगे ऐसा लग सकता है। सीढ़ियों में अगर नॉर्मली भी कभी उतरना है तो आपको कभी लग सकता है कि आप गिर रहे हो। तो बेसिकली इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी आपको लगेगी और आपको फियर बना रह सकता है जो आपको बहुत परेशान कर सकता है। किसी किसी को लोगों को फियर भी रहती नहीं है, बस इंस्टेबिलिटी ऑन एंड ऑफ लगती है। ऐसे पेशेंट्स कभी कभी सिर्फ फिजियोथेरेपी से भी थोड़ा बेटर फील कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आप वो जो नॉर्मल फीलिंग है वो आपको नहीं आएगी। अब एसीएल टूटने से एकदम ऑब्वियसली कैसे पता चलता है? यूजुअली जब एसीएल सिर्फ टूटता है आपको थोड़ी सी सूजन आ सकती है, घुटने में बेंडिंग में दिक्कत आ सकती है। पर जो अगर एसीएल टूटने के कारण आसपास के लिगामेंट्स को भी इंजरी, अगर समझ लीजिए मेनिस्कस भी फट गया या फिर कोलैटरल जो साइड में होते हैं वो भी टूटा, तो आपको मेजर सिम्टम्स आते हैं। आपको सीवियर पेन, चलने में दिक्कत, पैर रखने में दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। सिर्फ एसीएल टूटने से थोड़ी सूजन और थोड़ा पेन रहता है जो 1 या 2 हफ्ते ब्रेस पहनने से खत्म हो जाता है विद मेडिकेशन, और बाद में आपको सिर्फ थोड़ा सा लचक जैसा लगता है। और जो सटल सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली थोड़ा सा अनस्टेबल लगना, कभी कभी बीच बीच में पेन आ जाना जो दवाई से ठीक हो जाता है। मेजरली आपको सिर्फ इंस्टेबिलिटी लगेगी एसीएल जब टूटता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चल नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है। वो तब होता है जब आपके उसके साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स भी टूटे हुए हो। तो समराइज करने के लिए, अगर आपका एमआरआई बता रहा है आपको एसीएल टेयर है, तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो, आपको सर्जरी की नीड है या सिर्फ फिजियोथेरेपी से आप थोड़े से बेटर हो सकते हो, या आपका डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा। सो एसीएल टेयर में आप पहले तो जाके कंसल्ट करिए। घबराना नहीं है कि एसीएल टूट गया है, अभी हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, लोगों की बातें नहीं सुननी है, आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कौन सा ग्राफ लेना है अगर आपको सर्जरी चाहिए, क्या प्रोसीजर करना है अगर आपको सर्जरी चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो क्या क्या चीज़ों से आप बेटर फील कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो आगे अपने लाइफ में सारी चीज़ें करने के लिए। सो अगर आपका घुटने में दर्द है, एसीएल टूटा है, तो डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर एग्जामिनेशन करिए, स्कैन्स कराइए एंड लेट हिम डिसाइड एंड यू ऑल्सो टॉक टू हिम कि आपको क्या अचीव करना है, और टोटल आप एक मिल के एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एसीएल टेयर है या फिर आपको लग रहा है आपको एसीएल टेयर है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आके हमें क्लिनिकली दिखा सकते हैं, सो दैट हम आपको क्लिनिकली असेस करें, कुछ क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है वो हम डिसाइड कर पाएं।